आप साइड में हो जाओ, रास्ता छोड़ दो। आप भी जाओ, आप भी देखो। भाई जिनको देख लिया मुझे हमारा ऐसी जगह है अरे वो आसमान आपको देख लिया। बोलो श्याम प्यारे की मनोना धाम की जय। तो दोस्तों ये भाई जो नीचे बैठे हुए हैं, देखिए ये व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल ही नहीं चल पाते हैं। तो बाबा जी ने क्या करा है, ये जो जल है जिसमें मंत्र मारा है और जो भी ये बोलते हैं तो ये ऐसे ही करके लोगों को पिलाते हैं। उसके बाद अपनी जो भी श्रद्धा होती है अपनी तरफ से ये पूरा कोशिश करते हैं और बाबा खाटू श्याम की पूरी ही कृपा रहती है इन पे। और फिर जो है जो लोग यहाँ पे आते हैं उनकी पूरी मनोकामना पूर्ण होती है। और जो लोग नहीं चल पाते यानी कि वो लोग चलना भी स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे होने स्वस्थ होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि भाई बिल्कुल महाराज जी जो है उनको चलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो हट चुके हैं, पैटल जो उनके थे अब ये खड़े होने की कोशिश करेंगे और महाराज जी स्वयं इनको खड़ा करेंगे। तो आप लोग ऐसी देखते रहिए और बहुत ही श्रद्धा है, आप खाटू श्याम बाबा जी के दरबार जरूर आइए। देखिए भाई को खड़ा कर दिया। एक्चुअली इनके जो घुटने हैं वो बिल्कुल बैंडी रहते हैं। अब देखिए बाबा जी इनको खड़ा कर रहे हैं और आप ऐसे देखते रहिए। और देखिए कहीं ना कहीं ये अभी खड़े हो चुके हैं। एक्चुअली ये ऐसे भी खड़े नहीं हो पाते थे और बाबा जी देखिए पूरी खाटू श्याम बाबा जी की कृपा रहेगी तो ये बिल्कुल चल पाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और ऐसे ही बाबा जी सबके ऊपर चमत्कार करते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कष्ट दूर हुए हैं। जैसे कि कैंसर के लोगों के पास इलाज नहीं था, कहीं भी नहीं है, लेकिन कैंसर के लोग भी यहाँ पे आके ठीक हुए हैं। और बहुत ही लोग चलना फिरना स्टार्ट कर दिए हैं। आपको पता ही है कि एक बच्ची जो है वो मर गई थी पानी में डूब के, तो उसको भी ज़िंदा किया था बाबा जी ने। तो ऐसा ये पानी पड़ के देते हैं। आइए पूछते हैं हम इन भैया से जिनकी ये शॉप है कि बाबा जी के बारे में ये हमें क्या नॉलेज दे सकते हैं और क्या क्या बाबा जी की विशेषताएं जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो हम भैया से पूछते हैं, भैया जी कुछ बताइए बाबा जी के बारे में। बाबा जी के बारे में या दरबार के बारे में? दरबार के बारे में बताइए आप पहले। ये 13 अक्टूबर 2019 में यहाँ भूमि पूजन हुआ था। ठीक। हमारे जो आदरणीय महंत जी ओमंदर सिंह जी हैं, ठीक है, महाराज जी, उनके द्वारा। तो उस टाइम कोरोना काल चल रहा था जी और हमारे गुरुजी यहाँ पर अपने तपस्या वगैरह करते थे। ठीक। तो उनके मन में ये आया था कि कोरोना चल रहा है तो खाटू धाम कैसे पहुँचा जाए। ठीक। तो खाटू धाम के बारे में चर्चा करी तो एक छोटी सी टीम बनाई थी। अच्छा। 10 से 20 लोगों की। तो उसमें सब लोगों के सहयोग से पूछा गया कि स्थापना कहाँ करवाई जाए। महंत जी हमारे जो ओमंदर सिंह जी जो हैं उन्होंने कहा ये 4 बीघा का आपका खेत मेरा रखा हुआ है और ये मैं बाबा की डिजाइन करता हूँ। अच्छा। और इसी खेत में एक नीम का पेड़ हुआ। ठीक है। वो उनके लिए अक्सर अपनी ओर आकर्षित करता था। अच्छा, बाबा जी को, क्योंकि वो एक इकलौता पेड़ था उसमें। अच्छा। जमीन तो वो अपनी ओर आकर्षित करता था कि जैसे कुछ कहना चाहता। अच्छा। तो महंत जी के दिमाग में बार बार यही चीज़ आ रही थी कि ये नीम का पेड़ आखिर मुझे आकर्षित क्यों करता है। ठीक। तो वो वजह निकल के आई थी कि यहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर है। अच्छा। आज वो नीम का पेड़ जो है हमारा वो बाबा का थान है। अच्छा। यहाँ धूप बत्ती लगती है। ठीक। दूसरा, और यही खेतों पे उनका जो एक ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल के बराबर में एक छोटा सा उनका एक रूम था। ठीक। रूम में जब भूमि पूजन हम लोगों ने करवा दिया था तो बहुत से जगह पे आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जब तक निर्माण नहीं होता है तब तक पूजा पाठ करता ही नहीं है। आदमी को इतना टाइम सही कह रहे हैं। लेकिन हमारे महंत जी द्वारा जो है उस पर जिस दिन से निशान पूजन हुआ था उसी दिन से धूपा को दीपत्ती लगाना शुरू कर। अच्छा।
अब उस चीज निशान की जो पूजा होती थी फिर दरबार में जोत जलाई जाती है। अच्छा अच्छा। तो धीरे धीरे गांव के लोग जो है 10 से 5 से 10, 20 से इस संख्या में लोग आरती में शामिल होने लगे थे। अच्छा अच्छा। अब शामिल होने लगे थे आके, तो होता क्या है कि धीरे धीरे एक हरिद्वार के हाँ भक्त जो थे वो अपनी फैमिली के साथ में यहाँ दरबार में आए ठीक। दर्शन करने। जब दर्शन करने आए थे तो उनका इतना बड़ा सहयोग, मतलब सौभाग्य था कि उन्हें आरती में शामिल होने को मिला। अब वो सौभाग्य इतना प्यारा उनका सौभाग्य बना कि उनकी बच्ची किसी तरीके से आरती के समय में घूमती घामती, तो यहाँ टैंक जो लैट्रिन का टैंक होता है वो खुदा हुआ था गड्ढा ही। अच्छा। उस गड्ढे में वो बच्ची गिर गई। अच्छा। अब सब लोग तो थे उसमें आरती में शामिल, बच्ची की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया था। जब आरती समाप्त हो जाने के बाद में जब धीरे धीरे उसके तलाश कराया गया था, तो उस बच्ची के लिए उसमें हम लोगों ने देखा था कि तैर रही थी। अच्छा। मृत आविष्कार उसकी माँ ने उसके लिया, लोगों ने अपने अपना जो जानकार होते हैं, किसी ने हाथ दबा के देखा, किसी ने दिल दबा के, किसी ने पेट दबाया, तो वो मृत्यु थी। अच्छा। हमारे महंत जी ने बस सिर्फ श्याम बाबा से यही पुकार की कि बाबा आपका स्थान बनने से पहले ही अगर ऐसी अनहोनी घटना होने लगी तो इस धाम का क्या हो। सही बात। क्या हो। तो बाबा कुछ ऐसा करो कि आपकी और आपके भक्त की लाज बचे। अच्छा। तो उन्होंने जो आरती का जो जल का जो छींटे होते हैं, हाँ, वो प्रभु का नाम लेके उस पर डाले। अच्छा। तो वो उसमें धड़कने चालू हो गई। अच्छा। वो एक सबसे पहला, सबसे विशेष और सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार वही था। वो मृत बच्ची जीवित हुई। अच्छा। उसके उपरांत जो है धीरे धीरे यहाँ ऐसा हो गया कि आने वाला हर मरीज के लिए आशीर्वाद मिलते ही मिलते, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे आपका टीबी का हो, गांठ का हो, या मतलब किसी प्रकार का रोगी, विकलांग, चलने में असमर्थ कैसा भी व्यक्ति हो, उसके लिए यहाँ प्रसाद मिलना ही मिलता। किस रूप में श्याम बाबा प्रसाद दे रहे हैं, वो तो भक्त और प्रभु के बीच की बात है। बिल्कुल। तो बाकी जो जल की अभी विशेषताएं, जल मिलता है तो उसका जैसे हम मान लीजिए जल लेंगे तो उसका हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं घर पे? जल का ये प्रयोग जो है, यहाँ बाबा श्याम का जल मिलता है। ठीक है। वो जल आपके लिए मंदिर के बराबर में एक काउंटर बना दिया है। ठीक। भक्तों के लिए जी, वहाँ से आप बोतल खरीद सकते हैं। ठीक। वो हमारे महंत जी सुबह शाम की आरती के बाद में उसे पढ़ते हैं। अच्छा। जल वही यहाँ से जाता है। उस जल का कार्य कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, अस्वस्थ कोई व्यक्ति है, वो पी सकता है, उसे 110% आराम मिलता है। ठीक। नंबर 2, किसी घर में कोई परिस्थिति खराब है, कोई घास फूस मतलब भूत प्रेत का जैसा जो भी होता है, टोना टूटा जैसा, जी, तो उस जल के लिए वो छिड़क पी सकता है। अच्छा। जिससे सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हमारे इस मनोरा धाम में सबसे महत्वपूर्ण जल की बहुत ही ज़्यादा विशेषता है। यहाँ से लोग जल लेके जाते हैं, उन्हें उस चीज़ का आराम भी मिलता है। तो दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी दी भैया ने, क्योंकि मेन चीज़ क्या है ना, आप जहाँ भी जाते हैं अपने हिंदू धर्म के बारे में जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप उसके बारे में कहीं ना कहीं विचलित रहते हैं। जैसे हम मनोना धाम में आए तो हैं, लेकिन हमें बाबा के बारे में यहाँ पे पता ही नहीं है कि बस ये पता है कि खाटू श्याम बाबा जी हैं वहाँ पे और प्रकट हुए पे हैं, तो सारे लोग जो हैं दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। तो हम भी बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने आ गए। लेकिन अभी भैया जी से हमें जब इतनी अच्छी बातें पता लगी तो ये पता लगा कि हाँ वाकई में खाटू श्याम बाबा जी जो हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। और जो यहाँ पे है मनोना धाम में आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। जब बाबा जी इतना कुछ कर सकते हैं तो आपके लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और हालाँकि ये मैंने भी बहुत बार सुना है कि ऐसा कुछ होता भी है, ठीक है, और मैंने आजमाया भी है। तो मैं भी अभी खाटू श्याम आया अपनी पूरी फैमिली के साथ, और कुछ लोग रह गए हैं, तो बाबा जी से कृपा करूंगा कि उन लोगों को भी आप बुलाएं कैसे भी करके, जो आपके दरबार में वो लोग आ सकें। तो भैया से बहुत अच्छी जानकारी मिली। और भैया जी जो हैं इन्होंने जो जानकारी दी वो ठीक हमारे मंदिर के पास में ही है। ये हमारा मंदिर है खाटू श्याम बाबा जी का। और खाटू श्याम बाबा जी के दरबार से जैसे आप उधर से एंटर करते हैं और इधर से आप जब निकलते हैं तो ठीक भाई साहब की दुकान है, और यहाँ से आप जो भी है माला वगैरह या मूर्ति वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये एक प्रसिद्ध दुकान है जो केवल पूरे यहाँ पे मनोना धाम में भाई की दुकान है, जहाँ से सारी मूर्तियाँ अदर जगह जाती हैं। तो बहुत ही अच्छे रेट में और बहुत ही कम रेट में और बहुत अच्छी चीज़ भाई आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर मनोना धाम आपको जो भी कमेंट करना हो, जो भी कुछ क्वेश्चन हो आपको पूछना चाहें तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जी हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारा नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो आप तक जरूर पहुँच पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।